हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल मेघाज इंग्लिश गैलेक्सी। फ्रेंड्स, ग्रामर के बेसिक टू एडवांस सीरीज के डे 25 में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हैव। फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं वर्ब की क्लासिफिकेशन, जिसमें से हमने मेन वर्ब का 70% पार्ट फिनिश कर लिया है। जो 30% पार्ट रहता है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वाला, वो हम कवर करेंगे जब हम एडवांस वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने स्टार्ट किया हुआ है हेल्पिंग वर्ब, जिसमें से हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में से डू को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने मेरी डू वाली वीडियोस को वॉच नहीं किया है तो उन्हें वॉच कर लीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे सेकंड प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हैव के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हैव बेस फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है? हैव। और इसकी जो 5 फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए। V1 फॉर्म होती है इसकी हैव, V1 प्लस में SES फॉर्म हैज, V2 एंड V3 फॉर्म होती है हैड एंड हैड, V1 प्लस में ING फॉर्म होती है हैविंग। फ्रेंड्स, आउट ऑफ ऑल दीज 5 फॉर्म्स जो हमारा हैविंग होता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका मेन वर्ब की तरह ही यूज होता है। इसके अलावा जो आपके हैज, हैव और हैड है, ये मेन वर्ब और इसके साथ साथ हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज होते हैं। फ्रेंड्स, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं मेघाज इंग्लिश गैलेक्सी से, जहां पर आपको हर एक टॉपिक की कंप्लीट डिटेल दी जाती है। हालांकि हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको हैव का सिर्फ हेल्पिंग वर्ब वाला यूज़ नहीं बताने वाली हूँ। मैं आपके इसके जितने पॉसिबल यूजेस है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब की तरह हो चाहे मेन वर्ब की तरह, आपको कंप्लीट यूजेस बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब। फ्रेंड्स, हैव का यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब या फिर आप कह सकते हैं एज अ प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब यूज होता है सभी परफेक्ट टेंसेस में। हम एक एक करके समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट में हैव का यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। फ्रेंड्स, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है वो हमें बताता है कि कोई भी जो काम है वो पास्ट में कंप्लीट तो हो चुका है, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो प्रेजेंट में भी विजिबल है। मतलब उसका जो रिजल्ट है या फिर आप कह सकते हैं उसका जो इफेक्ट है वो अभी प्रेजेंट में भी आप उसे देख सकते हैं। जैसे कि आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है, मतलब कि मैं अपना होमवर्क खत्म कर चुका हूँ। तो ये जो काम है वो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपकी मैम ने बोला कि मैं होमवर्क चेक करूंगी अब, तो क्या आपने अपना होमवर्क कर लिया है? तो आप बोलेंगे येस मैम, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क जो है वो पूरा कर लिया है। तो आप उस टाइम पे अपने टीचर को अपना होमवर्क शो कर सकते हैं। मतलब कि जो रिजल्ट है, जो इफेक्ट है, वो प्रेजेंट में भी विजिबल है। तो इसलिए ये जो एग्जाम्पल है ये हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट का। इसी तरह से शी हैज़ कुक्ड द फूड, उसने खाना बना लिया है। ठीक है, जो खाना बनाने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट तो हो चुका है, लेकिन जैसे आपके घर में गेस्ट आए और वो थोड़ी देर आपके साथ बैठे, उसके बाद उन्होंने बोला कि अब हमें निकलना चाहिए, लेकिन आप बोलते हैं शी हैज़ कुक्ड द फूड, मतलब आपकी वाइफ ने, आपकी सिस्टर ने या घर में किसी ने भी खाना बना लिया है, तो आप उन्हें बोलेंगे कि शी हैज़ कुक्ड द फूड, मतलब कि खाना बना लिया है, आपको खा के ही जाना है। मतलब कि जो खाना बना हुआ है, खाना तैयार अभी रखा हुआ है, तो जो उसका रिजल्ट है वो अभी प्रेजेंट में भी विजिबल है, उसका जो इफेक्ट है वो प्रेजेंट में विजिबल है। आप अभी उस खाने को सर्व करेंगे, मतलब कि वो अभी बना हुआ रखा है। तो इसलिए ये जो होता है हमारा टेंस, जो हमें इस बारे में बताता है, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा हैव यूज हुआ है ये एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, और उसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज, मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या फिर हैव जो कि आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। अब हम देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस में कैसे हमारा जो हैव है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। सबसे पहले हम समझेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस हमें किस बारे में बताता है। पास्ट परफेक्ट टेंस हमें बताता है कि पास्ट में कोई एक्शन किसी दूसरे एक्शन से पहले फिनिश हो चुका था। जैसे कि एक काम, दोनों के दोनों एक्शन तो पास्ट में ही हुए थे, लेकिन उन दोनों में से भी एक एक्शन पहले हुआ और जो दूसरा एक्शन है वो बाद में हुआ। जैसे कि आई हैड रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्ड, मतलब कि ट्रेन के पहुंचने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था। तो स्टेशन पहुंचने का जो एक्शन है वो पहले हुआ पास्ट में ही, और ट्रेन के आने का एक्शन बाद में हुआ पास्ट में ही। दोनों के दोनों एक्शन आपके भूतकाल के हैं, लेकिन उन दोनों में से भी जो पहले एक्शन कौन सा हुआ, स्टेशन तक पहुंचने का। इसलिए ये इस तरीके का जो टेंस होता है जो हमें बताता है कि पास्ट में एक एक्शन पहले हो चुका है दूसरे एक्शन से पहले, वही हमारा टेंस होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। सेकेंड एग्जाम्पल,
दे हैड कंप्लीटेड द वर्क बिफोर सनसेट, मतलब उन्होंने सूर्य अस्त होने से पहले काम कंप्लीट कर लिया। पास्ट में ही सूर्य अस्त हुआ और पास्ट में ही उन्होंने काम कंप्लीट कर लिया, लेकिन उन्होंने काम कंप्लीट करने का जो काम है वो पहले किया और सूर्य अस्त बाद में हुआ, इसलिए ये भी आपका क्या शो कर रहा है, पास्ट परफेक्ट टेंस को। तो यहाँ हमारी हैव की कौन सी फॉर्म यूज होती है, हैड, और इसके बाद आता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो फ्रेंड्स जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसका रूल क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जो हैड है वो अकेला हेल्पिंग वर्ब है पास्ट परफेक्ट टेंस का, इसलिए सभी सब्जेक्ट के साथ हैड आएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ हैज़ और हैव की, तो जो हमारा हैज़ होता है वो ही, शी, नेम इट या फिर सिंगुलर नाउन के साथ आता है, और जो हैव है वो वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन के साथ आता है। इसके अलावा जो हैव है वो आई के साथ भी आता है। आई होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट का मीनिंग भी समझ में आया होगा और इनमें हैव कैसे यूज होता है एज अ हेल्पिंग वर्ब वो भी समझ में आ गया। अब मैं आपको बताऊंगी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हैव का यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब कैसे होता है। सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं। जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है वो हमें बताता है कि फ्यूचर में एक समय तक कोई काम हो चुका होगा, मतलब इस एक फिक्स समय तक कोई भी काम कंप्लीट हो चुका होगा। जैसे कि यू विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय मंडे, मतलब कि मंडे तक तुम ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके होगे। तो फिक्स जो टाइम है फ्यूचर का वो क्या है यहाँ पे, मंडे, और मंडे तक आप इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर चुके होगे। सेकेंड एग्जाम्पल, वी विल हैव रीच्ड होम बिफोर इट रेन्स, मतलब कि बारिश होने से पहले हम घर पहुंच चुके होंगे। मतलब फ्यूचर में हमारा जो फिक्स टाइम यहाँ पे क्या है, बारिश होना, ठीक है। तो बारिश होने से पहले हम घर पहुंच चुके होंगे, तो ये भी हमारा क्या शो कर रहा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्रेंड्स जो लास्ट के 2 एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ मैंने इसको स्टार इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज हुआ है और एज अ मेन वर्ब भी। जो यहाँ पे हैव और हैड है ये हमारा एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हुए हैं। इसके अलावा जो हैड है दोनों एग्जाम्पल में ये एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है। यहाँ पे जो हैड है इसका मतलब है दोनों का ईट करना, मतलब कि ईटन, ईटन की जगह ये हैड का हमने यूज किया है। आई हैव हैड लंच जस्ट नाउ, मैंने अभी लंच किया है। आई हैड लंच बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले ही मैंने लंच किया है या फिर मैंने लंच खाया है। तो यहाँ पे जो हैड है आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये एज अ मेन वर्ब यूज हुआ है। अभी जब हम एज अ मेन वर्ब इसका यूज पढ़ेंगे तो वहाँ मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगी। अभी आपको समझना है ये हैव और हैड तो आपके हेल्पिंग वर्ब है और ये जो हैड है ये आपके मेन वर्ब है। सो फ्रेंड्स जो अभी हमने देखा हैव का यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब इन ऑल परफेक्ट टेंसेस, यहाँ पे जो हैव यूज हुआ है वो एज अ प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स जो मैं आपको हैव का नेक्स्ट यूज बताने वाली हूँ वो एज अ हेल्पिंग वर्ब तो है लेकिन एज अ प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो एज अ इडियोमैटिक मॉडल्स है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब मैंने आपको वर्ब की फर्स्ट क्लास कराई थी तो वहाँ मैंने आपको वर्ब की क्लासिफिकेशन का एक डिटेल चार्ट प्रोवाइड किया था। फ्रेंड्स उस क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसकी फर्दर 4 क्लासिफिकेशन होती है। फर्स्ट प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, सेकंड मॉडल्स, थर्ड सेमी मॉडल्स एंड जो फोर्थ है वो इडियोमैटिक मॉडल्स। तो चलिए देखते हैं इडियोमैटिक मॉडल्स में किस तरह से हम हैव का यूज करते हैं। ऐसी इडियोमैटिक मॉडल्स जिसमें हैव की फॉर्म्स का यूज हुआ है वो है हैड सूनर, हैड बेटर, हैड रादर, हैव टू, विल हैव टू। तो चलिए एक एक करके हम इन सभी इडियोमैटिक मॉडल्स का मीनिंग समझते हैं और कुछ इनके एग्जाम्पल्स को भी देखते हैं। फर्स्ट इडियोमैटिक मॉडल है हैड सूनर। हैड सूनर का मतलब होता है ज़्यादा पसंद करना या फिर प्रिफर करना, किसी एक काम को दूसरे काम से ज़्यादा पसंद करना। जैसे कि शी हैड सूनर रीड अ बुक दैन वॉच टीवी, टीवी देखने से अच्छा वो किताब पढ़ना ज़्यादा पसंद करेगी। जब हम एक काम को दूसरे काम से ज़्यादा पसंद करते हैं तो हम हैड सूनर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग है वो टीवी देखने से अच्छा किताब पढ़ना ज़्यादा पसंद करेगी। सेकेंड एग्जाम्पल, आई हैड सूनर स्टे एट होम दैन गो आउट इन दिस रेन, मतलब इस बारिश में बाहर जाने से अच्छा मैं घर पर रहना ज़्यादा पसंद करूँगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको एक और बात का ध्यान देना है, ये जितनी भी इडियोमैटिक मॉडल्स हैं इनके बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, जैसे कि यहाँ रीड और यहाँ स्टे। जो सेकेंड इडियोमैटिक मॉडल है हैव से वो है हैड बेटर।
हैड बेटर का मतलब होता है बेहतर होगा। जब हम किसी को एडवाइस दे रहे हो कि ऐसा करना बेहतर होगा, जैसे कि यू हैड बेटर सी अ डॉक्टर, बेहतर होगा कि तुम एक डॉक्टर को दिखा लो, मतलब कि आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। आप दोनों में से कोई भी इसका मीनिंग निकाल सकते हैं क्योंकि आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, वी हैड बेटर स्टार्ट अर्ली और विल मिस द ट्रेन, बेहतर होगा कि हम जल्दी निकले वरना हम ट्रेन मिस कर देंगे। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं हमें जल्दी निकलना चाहिए वरना ट्रेन छूट जाएगी। तो हैड बेटर का मतलब होता है बेहतर होगा, या फिर किसी को एडवाइस देने के लिए आप इसका यूज़ करते हैं। जो थर्ड इडियोमेटिक मॉडल है हैव से, वो है हैड रादर। हैड रादर का मतलब भी होता है ज़्यादा पसंद करना या फिर प्रिफर करना, एक काम को दूसरे काम से ज़्यादा पसंद करना। जैसे कि आपका मीनिंग था हैड सूनर का, सेम मीनिंग आपका हैड रादर का भी होता है। लेकिन फ्रेंड्स, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि जो हमारा हैड सूनर और हैड रादर है उनका यूज़ फॉर्मली किया जाता है। इसके अलावा मॉडर्न इंग्लिश में इनका जो यूज़ है बहुत बिल्कुल ना के बराबर हो चुका है। मॉडर्न इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं वुड रादर। इसलिए अगर कभी भी आपको इस तरीके का सेंटेंस बनाना हो तो आपको यूज़ करना चाहिए वुड रादर। लेकिन यहाँ मैं आपको हैव के सभी यूजेस बता रही थी, इसलिए मुझे लगा कि मुझे आपको ये यूज़ भी बताना चाहिए। तो इसलिए अगर आप कहीं भी हैड सूनर या फिर हैड रादर देखें तो आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो आई हैड रादर स्टे साइलेंट देन आर्ग्यू, मतलब आर्ग्यू करने से अच्छा मैं चुप रहना ज़्यादा पसंद करूँगी। नेक्स्ट है ही हैड रादर वॉक देन टेक अ टैक्सी, टैक्सी लेने से अच्छा वो पैदल चल के जाना पसंद करेगा। अब जो हमारे अगले इडियोमेटिक मॉडल्स है हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, ये हमारे शो करते हैं फोर्स्ड एक्शन को। फोर्स्ड एक्शन मतलब मजबूरी वाली अंग्रेजी आप बोल सकते हैं, जहां आपको बोलनी हो वहां आप यूज़ कर सकते हैं हैव टू, हैड टू और विल हैव टू का। जब आपको कोई काम करना पड़ता है प्रेजेंट में तो आप यूज़ करेंगे हैव टू का। जब कोई आपको काम करना पड़ा या पड़ता था तब आप यूज़ करेंगे हैड टू का। और जब कोई काम आपको करना पड़ेगा, आपको ऐसा लगता है कि मुझे अब ये करना पड़ेगा, मुझे वो करना पड़ेगा, तो आप फ्यूचर की बात कर रहे हो तो इसलिए आपको यूज़ करना पड़ेगा विल हैव टू। तो प्रेजेंट में यूज़ करेंगे हैव टू, पास्ट में यूज़ करेंगे हैड टू और फ्यूचर में यूज़ करेंगे विल हैव टू का। जैसे कि शी हैज़ टू ड्रॉप हर किड्स एट स्कूल एवरी मॉर्निंग, उसे हर सुबह अपने बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ता है, मतलब उसे कोई काम करना पड़ता है, उसे पसंद नहीं है लेकिन उसे मजबूरी में करना पड़ता है। तो ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, इसलिए हमने यहाँ यूज़ किया हैज़ टू का। नेक्स्ट, दे हैड टू टेक अ टैक्सी बिकॉज द बस वॉज लेट, बस लेट थी इसलिए उन्हें टैक्सी लेनी पड़ी। तो वो चाहते नहीं थे लेकिन उन्हें मजबूरी में टैक्सी लेनी पड़ी। ये पास्ट की बात है, इसलिए हमने यहाँ यूज़ किया हैड टू का और यहाँ यूज़ किया था हैज़ टू का। लास्ट, आई विल हैव टू वेक अप अर्ली टुमारो फॉर द मीटिंग, कल मुझे मीटिंग के लिए जल्दी उठना पड़ेगा। मेरा मन नहीं है जल्दी उठने का लेकिन मुझे उठना पड़ेगा क्योंकि मेरी मीटिंग है। तो ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यूज़ किया यहाँ पे विल हैव टू का। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने देखा इडियोमेटिक मॉडल्स में हैव का यूज़ किस तरीके से होता है। आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोगों के लिए होमवर्क है, आपको हैज़ टू, हैड टू और विल हैव टू से 2 सेंटेंसेस लिखने हैं कमेंट सेक्शन में। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।